गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आप लोग को क्लास 4 का पार्ट 3 निताई के सिंह पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें बेटा एक ये हास्य कहानी है जिसमें कि एक पति पत्नी के बारे में बताया गया है। काका और काकी की जोड़ी बड़ी निराली थी। काका थे लंबे और शांत, काकी भी ठिगनी थी और बातूनी। जो बेटा एक गांव में दो जोड़े रहते थे, जो कि एक थे काका और एक थी काकी। जो काका थे बेटा वो बहुत ही लंबे थे और शांत स्वभाव के थे, पर जो काकी थी वह ठिगनी थी। ठिगनी मीन्स क्या होता है, छोटा होता है, और बहुत ही बातूनी थी। शादी को 40 साल हो चुके थे, पर उनके घर में कोई संतान नहीं था, कोई बाल बच्चा नहीं था बेटा। दोनों एक दूसरे को बहुत स्नेह व सम्मान देते थे। दोनों जो काका काकी थे वह एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी शादी को 40 साल हो जाने के बाद भी उनके घर में क्या था, कोई बच्चा नहीं था। उनके पास एक निताई नाम का बैल था। उनके पास एक निताई नाम का बैल था। वे निताई से बहुत प्यार करते थे। दोनों उसकी देखभाल मिलजुल कर किया करते थे। जो काका काकी थे उनके पास तो कोई संतान थी नहीं, तो वो उनका समय व्यतीत ही नहीं होता था, तो वह एक निताई नाम का बैल रखे थे और वह दोनों दिन भर उसी में व्यस्त रहते थे। एक बार की बात है कि काका और काकी में झगड़ा हो गया। हुआ यूं कि काका नदी पर नहाने गए। नहाते समय गमछा में एक मछली आ फंसी। बिल्कुल ताज़ा मछली लेकर काका सीधे घर पहुँचे और काकी से बोले। जब वो काका थे वो तालाब के पास नहाने गए और वहाँ पे जैसे ही गमछे को तालाब में डालें तो वहाँ पे एक बड़ी सी मछली फंस गई और वो बिल्कुल ताज़ी थी। तो वो घर आए और काकी से बोले कि देखो, मुझे एक ताज़ी मछली मिली है और तुम इसको फटाफट नारियल मिर्च डालकर बना दो। मैं खेत से निताई के लिए चारा लेकर आता हूँ। काकी खाना बढ़िया बनाती थी। उस दिन काकी का मन कहीं और था। सवेरे भतीजे की शादी का संदेशा आया था। बहू कलकत्ता शहर की थी। काकी सोचने लगी, कलकत्ता में तो शानदार शादी होगी, खूब रौनक होगी। जब जो काका थे बेटा, जब तालाब से मछली लेकर आए और वो काकी को दे दिए और बोले कि तुम इसको नमक मिर्च डाल के खूब स्वादिष्ट बनाना। पर जो काकी के भतीजे की शादी थी और काकी को उसमें जाना था, तो वो काकी तो खाना बहुत अच्छा बनाती थी, पर उनका दिमाग इस समय कहाँ था, तो कलकत्ता में, कि मैं तो अपने भतीजे की शादी में जाऊंगी, वहाँ पे ढेर सारी साड़ियाँ ले जाऊंगी, वहाँ पे ऐसे करूंगी वैसे करूंगी। उनका ध्यान खाने में नहीं था। इस बार मैं भी नई साड़ियाँ लूँगी, रेशम की लाल किनारे वाली साड़ी। चूल्हे पर मछली पक रही थी, पर काकी अपने ख्यालों में डूबी थी। सोच रही थी कि सब मेरे सुंदर साड़ी देखकर कितना जलेंगे। इतने में मछली के जलने की गंध आ गई। तभी काका घर पहुँचे। मछली जलते देख वह लगे काकी पर बरसने। एक मछली नहीं बना सकती, कितना नुकसान कर दिया। यह सुनकर काकी भी चुप नहीं रही। बोली, 40 साल से पकाकर खिला रही हूँ और आज इतना सा नहीं सह सकते? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। काका बोले, ठीक है, देखे कब तक तुम बात नहीं करती। क्या हुआ बेटा कि जब वो काकी मछली बना रही थी तो वह किसी और ख्यालों में खोई हुई थी कि जब मैं अपनी रेशम की साड़ियाँ पहन के जाऊँगी तो सारे मेरे किनारे वाले साड़ियों को देखेंगे। और तो इतने में क्या हुआ बेटा कि उन्होंने चूल्हे पर मछली को रखा था और मछली जल जाती है। तो काका उतने में आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने तो सारी मछली को जला दिया,
इतने में काकी भी कहाँ शांत रहने वाली थी। वह क्या की, वह काका पर बरसने लगी और बोली कि मैं 40 साल से आपके लिए खाना बना रही हूँ, अगर एक दिन मछली जल ही गई तो आप इतना मुझ पे बरस रहे हैं, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। तो फिर काका उनसे बोले कि देखते हैं तुम कितने दिन तक मुझसे बात नहीं करती हो। पर दोनों एक दूसरे से स्नेह भी बहुत करते हैं। लेकिन इतने में क्या हुआ कि काकी बोली कि जब तक निताई के सींग नीले नहीं हो जाते हैं तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। और इतना कहकर वह चली जाती हैं। कैसे भी दोनों का दिन व्यतीत हुआ बेटा। दोनों दिन में कैसे भी एक दूसरे से बात नहीं किए। पर शाम को गुस्सा दोनों का शांत हो गया। तो काकी ने सोचा कि ये मैंने क्या बोल दिया, निताई कभी क्या बैल के सींग बेटा नीले हो सकते हैं। तो वह क्या की कि अलमारी से जाकर और जो नील होता है उसकी शीशी को ले आई और जैसे ही वह निताई के सींग में लगाने लगी और पीछे पीछे मुड़कर देखी तो काका वहीं पे खड़े थे। काका वहीं पे खड़े थे। तो जब वह पीछे देखी तो काका खड़े थे तो वह मुस्कुराई, कहे कि अरे आप यहाँ कैसे। तो वह बोले कि मैं भी अलमारी में स्याही की शीशी ढूंढने गया था, लेकिन यह तो तुम्हारे पास थी। और दोनों जोर से ठहाका मार के हंसने लगे, क्योंकि बेटा वह दोनों एक दूसरे से ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकते थे। अब मैं आप लोग को बेटा नेक्स्ट चैप्टर अगले क्लास में पढ़ाऊँगी। सो थैंक यू।